हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अक्षय लोहरा। आप लोगों ने मेरा इंट्रो देखा होगा। इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि एसएसटी जो है आरबीएससी है वो मैं करवाऊंगा। तो आज एसएसटी के 10th क्लास का एक चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट 6 नंबर चैप्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार, यानी कि पूरी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, एक यूनियन संभाल रही है, उसको बोला जाता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितने टाइप से होती है, हमारी गवर्नमेंट के पार्ट्स यानी कि ऑर्गन्स कितने होते हैं। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। देखिए, लेजिस्लेचर का मतलब होता है व्यवस्थापिका, यानी कि मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है उसको अच्छे ढंग से रूल रेगुलेशन से लॉ से क्या करना, मैनेज करना। सबसे पहले बात आती है कि जो लेजिस्लेचर जो है उसका आर्टिकल नंबर कितना। देखो बच्चों, आर्टिकल नंबर याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपकी 10th क्लास की बोर्ड के हिसाब से भी जरूरी है और आने वाले जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी जरूरी है। तो 79 नंबर जो आर्टिकल है वो क्या है? लेजिस्लेचर का है। अब यहां पे बात करते हैं कि लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। देखो, लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर को हम क्या बोल सकते हैं? पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, आपने पार्लियामेंट का नाम सुना होगा, यानी कि संसद। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। अब ये जो है पार्लियामेंट, कोई भी वर्ड बनता है तो वो किसी ना किसी मतलब कि दो वर्ड से मिलके बनता है। तो ये पार्लियामेंट भी जो है पार्लियामेंटम वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है क्या? टू स्पीक। टू स्पीक यानी कि बातचीत करना। अब बातचीत तो देखो सारे ही करते हैं, हम लोग भी करते हैं, इंडिया में रहने वाले सारे लोग करते हैं। तो बातचीत किस टाइप की बातचीत होती है? देखिए, ये वो लोग होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं। कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं। पीपल, जिनको सिटीजनशिप मिली है इंडिया की, वो इसको इलेक्ट करते हैं। वही लोग जो इनको इलेक्ट कर रहे हैं, ये लोग जिस ग्रुप को बना रहे हैं, जिस यूनियन को बना रहे हैं, वो यूनियन क्या करती है? कानून बनाने के लिए यानी कि लॉज बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए क्या करते हैं? मीटिंग्स करते हैं। उन मीटिंग्स के अंदर जो बातचीत होती है उसी को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। अब यहां पे एक बात आती है क्या कि जो पार्लियामेंट है वो क्या लेजिस्लेचर है? बिल्कुल है। लेजिस्लेचर का ही पार्ट पार्लियामेंट है, यानी कि आप लेजिस्लेचर भी बोल सकते हो, व्यवस्थापिका, या पार्लियामेंट भी बोल सकते हो, यानी कि संसद। ये दोनों ही चीज है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है किस तरीके का कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है या इंडिया में किस तरीके की शासन प्रणाली चलती है, तो पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली चलती है। कौन सी चलती है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलती है। पार्लियामेंट्री का मतलब जहां पे लोगों के द्वारा एक यूनियन बनाई गई है, वो यूनियन जो लॉज बना रही है, कानून बना रही है, रूल्स बना रही है, वही क्या होगी? हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? देखिए, देखो सबसे पहले हम बात लेजिस्लेचर की ही कर रहे हैं तो इसी पे ध्यान देंगे। एग्जीक्यूटिव के बारे में और जुडिशरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जान लेते हैं होता क्या क्या है। यहां तक आने के बाद में जो पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट के अंदर वैसे तो देखा जाए 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट, यानी कि 3 पार्ट होते हैं। अब प्रेसिडेंट का क्या काम है? प्रेसिडेंट तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? साइन करता है। सिर्फ क्या करता है? साइन करता है। यानी कि कोई भी बिल आ रहा है, कोई भी कानून बनने के लिए आ रहा है, कोई रूल रेगुलेशन बनने के लिए आ रहा है, उस पर साइन करने का जो अधिकार है, अथॉरिटी हो किसके पास में होगी? प्रेसिडेंट के पास में ही होगी। तो इसको हम बाद में, इसको हम किस में पढ़ते हैं? एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं, यानी कि कार्यपालिका में, जो रूल को लागू करवाता है, अप्लाई करवाता है, तो प्रेसिडेंट ही अप्लाई करवाता है। इसको हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं। इसके अलावा दो पार्ट हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनको हम कहां पढ़ते हैं? पार्लियामेंट के अंदर पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आप सभी ने सुना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, इसके बारे में हर कोई जानता है जनरली, पर हमको क्या पढ़ना है? डीपली पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। तो
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा की, कि लोकसभा होती क्या है। ये लोकसभा कहां से निकल के आई है? पार्लियामेंट से निकल के आई है। पार्लियामेंट का ही ऑर्गन है लोकसभा। तो लोकसभा को आगे हम डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से। देखिए यहां पे अगर मैं लिखता हूं लोकसभा, सबसे पहले बात ये आपको जाननी चाहिए कि कोई भी वर्ड बनता है, कोई भी शब्द बनता है तो उसका मीन क्या होता है। सबसे पहले देखो यहां पे लिखा हुआ लोक, लोक का मतलब होता है लोग। लोग कौन से? जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। सभा, सभा का मतलब तो सभा ही होता है, या यूनियन इंग्लिश में कहते हैं हम, यूनियन जो होती है, यानी कि लोगों की एक यूनियन, उसको क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। अब जैसे ये लोगों की यूनियन क्यों होगी? देखिए इस लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर आते हैं, जितने भी मेंबर्स आते हैं उनको कौन चुन रहे हैं? पीपल, यानी कि लोगों ने लोकसभा के मेंबर्स को चुना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनडायरेक्टली जो लोकसभा है वो किस पे बेस्ड है? पीपल्स पे, सिटीजन्स पे बेस्ड है। यानी कि इन्होंने जिन मेंबर को चुना है, ये मेंबर ही क्या करते हैं? लोकसभा में बैठते हैं और बैठने के बाद में रूल रेगुलेशन को अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। अब इसकी पूरी ब्रीफ जानकारी देखो, 10th के अंदर इस चैप्टर में से 6 से 7 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो देखिए इसका मतलब पता चल गया हमें, लोगों की सभा, यानी कि जितने भी लोग इलेक्ट हुए हैं वो किसने किए हैं? पीपल्स ने, सिटीजन्स ने, लोगों ने किए हैं। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर आती है क्या कि लोकसभा है उसका आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर हमेशा ही याद रखना है। आर्टिकल नंबर है इसका 81। अब देखो कई बार होता है कि है ना, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर होते हैं उसके अंदर आर्टिकल याद करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ध्यान देना, अभी हमने बात की थी कि लोकसभा के अंदर क्या होता है? पीपल जितने भी होते हैं वो वोट डालते हैं, और वोटिंग राइट जो है, वोटिंग राइट हमें कब मिलता है? 18+ के बाद में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? 18 साल के बाद में हम क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। तो इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो कितना बनता है? 81 बनता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अगली बात, इसका आर्टिकल पता चल गया। आर्टिकल के बाद में जब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में लोकसभा में कितनी सीटें थी, यानी कि कितने मेंबर थे, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो देखो मैं कुछ फिगर्स लिख रहा हूं, उन फिगर्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना, आने वाले एग्जाम में भी आपके काम आएगा और बोर्ड के एग्जाम में भी काम आएगा। तो देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर टोटल सीटें थी 500, 500 सीट्स, यानी कि 500 मेंबर्स थे उस टाइम में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद में अब जो है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 552, यानी कि 552, ये मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसके बाद में इलेक्शन कितने पे होता है? 543, यानी कि जो लोग वोट डालेंगे, जो लोग वोट डालेंगे वो कितनी सीटों पे डालेंगे? 543 पे। और इसके अलावा 2 जने जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेटेड कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट, ये करता है प्रेसिडेंट। अब देखो नॉमिनेट होने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं। क्या ये सिंपल लोग होते हैं? क्या ये इंडिया के सिटीजन होते हैं? नहीं, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। ये क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब देखो यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। देखिए एंग्लो इंडियन वो होता है जिनके परिवार में कोई ना कोई सदस्य, कोई मेंबर क्या हो? ब्रिटिशर्स हो, यानी कि उसका थोड़ा बहुत लिंक जो है कहां से हो? ब्रिटेन से हो, उसको क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा के अंदर 2 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब प्रेसिडेंट को भाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि कौन एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसके लिए भी थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये नॉमिनेट किसको करता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कैसे चुन के ये आगे उनको नॉमिनेट करता है। आगे बात करते हैं ये हो गया, टोटल हो गया। इसके बाद में देखो 530 जो है
वो आते हैं स्टेट से और 13 आते हैं यूटी से। यानी कि 530 लोग कहां से चुने जाते हैं? स्टेट से। यानी कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहां से लोकसभा की सीटें कितनी आएंगी? 530, यानी कि 530। इसके बाद में यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, वहां से कितनी आएंगी? 13 सीटें आएंगी। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो आप देखोगे कितना होता है? 543 प्लस 2 कौन से वाले? ये वाले। तो टोटल कितना हो गया? 545। अब आप कहोगे कि सर यहां तो 552 आप मैक्सिमम बोल रहे हो और यहां पे आपने 545 लिखा है, तो 7 सीटें कहां गई? यानी कि 7 सीटें कहां गई? ये 7 सीटें हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसपे पाकिस्तान का अधिकार है, उस कश्मीर को कितनी सीटें दी गई हैं? 7 सीटें दी गई हैं। तो यानी कि अब के टाइम में क्या हो गया? कश्मीर का मुद्दा है जो वो सुलझ गया है। अब क्या होगा? ये 7 सीटों पे आने वाले टाइम में क्या होगा? इलेक्शन होगा। तब पूरी की पूरी कितने सीटों पे इलेक्शन होगा? 552। पर अभी तक इसका भी कोई प्रोसीजर नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है ये 7 सीटें कहां की है? पीओके की है। तो मेंबर्स का पता चल गया, 500, 552, 543 वोटिंग के दौरान 2 होते हैं नॉमिनेटेड। उसके अलावा यूटीसी कितने आते हैं, स्टेट से कितने आते हैं, ये हो गए मेंबर्स की बात। ठीक है, आगे बात करते हैं लोकसभा में क्या होता है कि भाई लोग बहुत सारे हैं, अब मेंबर कौन बनता है? यानी कि मेंबर्स की बात करता हूं तो मेंबर्स कौन बनता है? तो मेंबर कौन बनेगा? वो बंदा बनेगा जो क्या हो? सिटीजन ऑफ इंडिया हो। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय नागरिक हो, जिसको भारतीय नागरिकता मिली हो। ठीक है, और दूसरी बात, मेन बात क्या है? 25 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए। यानी कि 25 साल से ज्यादा, 25 साल से अबव जिसकी एज होगी वो किसका मेंबर बन सकता है? लोकसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है, ये भी मेन बात हो गई कि भी 25 साल की उसकी एज होनी चाहिए। मेंबर का पता चल गया, कितने मेंबर थे ये हमने पढ़ा। मेंबर कौन बन सकता है, मतलब कितनी एज होनी चाहिए वो बनेगा, तो एज होनी चाहिए 25 ईयर ओल्ड। इसके बाद में बात करते हैं कि जो लोकसभा बन गई, इसके मेंबर्स भी आगे, सारे आगे। अब इसमें से क्या हेड कौन बनता है? इसमें हेड कौन बनता है? जो हेड बनता है उसको बोला जाता है स्पीकर। उसको क्या बोला जाता है? स्पीकर बोला जाता है। आर्टिकल नंबर जरूर याद रखना कि भी जो लोकसभा में स्पीकर को चुना जाता है वो आर्टिकल नंबर 93 से लिया गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 93 में क्या मेंशन्ड है कि जो लोकसभा का हेड होगा वो होगा स्पीकर। यानी कि जितने भी लोग आ रहे हैं, 545 आ रहे हैं, इनमें से एक निकल के क्या बनता है? हेड बनता है। उसको ही क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल फिलहाल में एट प्रेजेंट कौन है स्पीकर? तो है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला। ये जो मेंबर हैं ये क्या है? हेड है एट प्रेजेंट। कहां के हेड है ये? लोकसभा के स्पीकर हैं। तो आपको यह भी पता चल गया कि हेड कौन होता है। इसके अलावा डिप्यूटी स्पीकर भी होता है। ठीक है, यानी कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पीकर है वो क्या है? एब्सेंट है। तो एब्सेंट होने के कारण जो दूसरा कोई व्यक्ति काम संभालेगा वो कौन होगा? डिप्यूटी स्पीकर होगा। अब दूसरी बात, मेंबर हो गया, टाइम पीरियड हो गया, हेड हो गया। अब बात करते हैं कि जो इनका टेन्यूर होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है, टेन्यूर, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 5 ईयर। 5 ईयर यानी कि आप देखते हो कि लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल होता है। यानी कि जो 545 लोग आते हैं वो कितने साल रहते हैं गवर्नमेंट के अंदर? 5 साल के लिए रहते हैं। अब एक बात और आती है क्या कि लोकसभा ही गवर्नमेंट है? तो बिल्कुल है, लोकसभा ही गवर्नमेंट है। यानी कि लोकसभा के अंदर जिसको ज्यादा सीटें मिलेगी, यानी कि जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी वही क्या होगा? लोकसभा का
मेंबर होगा, और लोकसभा में जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी की क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। एट प्रेजेंट की बात करते हैं, लोकसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, तो आज के टाइम में किसकी गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। और कब तक चलेगी, 5 साल के लिए चलेगी। देखिए ऐसा होता है कि भाई 5 साल तक तो उसकी गवर्नमेंट चलेगी, इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे। अगर इलेक्शन होने के बाद में वापस से यही पार्टी वापस आती है तो इसका जो टाइम पीरियड फिर से 5 साल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये रहते रहते ही आगे अपना टाइम पीरियड बढ़ा ले, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि लोकसभा के मेंबर्स की जो टाइम पीरियड होगा, टेन्यूर होगा, वो 5 साल होगा। तो 5 साल से ज्यादा हम इनको नहीं रख सकते। इलेक्शन कमेटी हर 5 साल बाद क्या करवाती है, लोकसभा के इलेक्शन करवाती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, टेन्यूर की बात होगी। अब लोकसभा सीटें, देखो हम राजस्थान में रहते हैं, आरबीएससी बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं। तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 कितनी होती है, 25। बच्चों याद करने का तरीका देखिए, लोकसभा में 25 ईयर ओल्ड ही क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है, और वही 25 क्या है, सीटें हैं, कहां की, राजस्थान की सीटें हैं। ये 25 याद अपने को रखनी है, राजस्थान की सीटें, क्योंकि हम राजस्थान में रहते तो हमें राजस्थान का पूरी मतलब की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि लोकसभा के अंदर जो स्पेशल पावर है, लोकसभा की जो स्पेशल पावर है वो क्या होती है। देखो स्पेशल पावर इसके पास में है, आर्टिकल नंबर 110, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 110 यानी कि 110, जिसमें क्या मेंशन है, मनी बिल, जिसमें क्या मेंशन है, मनी बिल। यानी कि लोकसभा जो है उसके पास में एक स्पेशल पावर रहती है, वो होती है मनी बिल की, यानी कि धन विधेयक, जिसको क्या कहा जाता है, धन विधेयक। यानी कि देखो गवर्नमेंट होगी, जिसकी गवर्नमेंट है, पैसों से संबंधित काम, कोई भी बजट से संबंधित काम कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट का मतलब सीधा सा क्या है, लोकसभा ही करेगी। अब ये लोकसभा के पास में जो आर्टिकल नंबर 110 है, इसमें क्या ऐसा है जो इसको स्पेशल बनाता है, यानी कि लोकसभा को स्पेशल कैसे बनाता है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई बिल है, ठीक है, मनी बिल है, कोई बजट बनाया है, वो बजट है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का है। तो ये बिल क्या है, इस पे ऊपर ही ऊपर लिखा होता है आर्टिकल नंबर 110। इसमें किसी भी प्रकार से हम संशोधन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। राज्यसभा के पास भी कोई पावर नहीं है कि इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज करे, और प्रेसिडेंट के पास में भी कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का चेंज करे। यानी कि ये जब भी बिल प्रेसिडेंट के पास में जाता है तो प्रेसिडेंट बिना सोचे समझे इस पे क्या करता है, साइन करता है। अब एक बात यहां पे ये उठती है, क्या प्रेसिडेंट को पहले नहीं पता होता है? बिल्कुल पता होता है। प्रेसिडेंट के कहने के बाद क्या किया जाता है, लोकसभा से क्या भेजा जाता है, मनी बिल भेजा जाता है। विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन लोकसभा से क्या नहीं भेजा जा सकता है, मनी बिल भेजा नहीं जा सकता है। क्योंकि उससे पहले जब प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ आप मनी बिल भेज सकते हो, तो यानी कि उन्होंने उस पर विचार कर लिया, जो उनको उनमें करेक्शन करने थे वो उन्होंने कर लिए। उसके बाद में सीधा कहां भेजा जाता है, राज्यसभा से। राज्यसभा के बाद में प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट उस पर साइन करने के बाद में वो क्या हो जाता है, एक लॉ बन जाता है, एक रूल बन जाता है, यानी कि एक कानून बन जाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। ये स्पेशल पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोकसभा के अंदर, आर्टिकल नंबर 110। एक साथ में ये भी याद कर लेना, आर्टिकल नंबर 109 यानी कि प्रोसेस ऑफ मनी बिल। ये तो था मनी बिल को भेजने की बात, ठीक है, और ये प्रोसेस होता है। आर्टिकल नंबर 109 क्या करता है कि जो मनी बिल है उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से आगे बनाया जाएगा, किस तरीके से उसको पेश किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो है आर्टिकल नंबर 109। और जब मनी बिल को भेज दिया जाता है जिसपे साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के, वो होता है आर्टिकल नंबर 110। ये स्पेशल बात जो है लोकसभा की अपने को याद रखनी है। आगे हम लोकसभा में बात करते हैं कि इनका जो सेशन होता है, यानी कि इनकी जो मीटिंग्स होती है। अब देखो
ये बात याद रखनी जरूरी है। मीटिंग क्या है? देखो, जो मीटिंग्स होती है, अब मीटिंग्स में क्या है कि जितने भी लोग होंगे, ठीक है, वो मीटिंग में आएंगे और मीटिंग कब स्टार्ट होगी? 1/10%, 1/10 जो मेंबर होंगे अगर वो बैठे हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है कोरम। क्या बोला जाता है? कोरम। यानी कि 10% लोग, टोटल के 10% लोग अगर आए हैं तभी मीटिंग रखी जाएगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं रखी जाएगी। एग्जांपल के तौर पे टोटल मेंबर होते हैं 545, ठीक है, अब इसका 10% निकाल लेना है। 10% निकालने के बाद आएंगे तो वो मीटिंग हो जाएगी। मान लो 20 ही लोग आए या 22 लोग आए या 25 लोग आए तो मीटिंग नहीं की जाएगी। और यह भी ध्यान रखना है कि हर 6 महीने के बाद, हर 6 मंथ के बाद में क्या होती है? इनकी मीटिंग होती है, ठीक है। यानी कि एक मीटिंग 6 महीने में होगी, फिर 6 महीने के बाद में एक और मीटिंग होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी मीटिंग लेता कौन है? ये भी तो बात है ना कि इनकी मीटिंग लेता कौन है। तो इनकी मीटिंग लेते हैं स्पीकर। इनकी मीटिंग कौन लेता है? स्पीकर, जो कि किसका हेड है? लोकसभा का हेड है। अब देखो, ये तो लोकसभा के मेंबर्स का हेड है, इससे भी ऊपर एक हेड होता है, इसको तो हम चेयरमैन के तौर पे बोल सकते हैं कि ये इन लोगों को क्या है? संभालने का काम करता है, इन लोगों से बातचीत करता है, इन लोगों से जो भी इनके आर्गुमेंट्स होते हैं उनको सुनता है। मेनली जो इनका हेड रहता है वो रहता है कौन? पीएम। यानी कि नरेंद्र मोदी जो हैं आज के टाइम में, वो लोकसभा के क्या है? परमानेंट हेड हैं। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है। परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए होंगे, नहीं, सिर्फ 5 साल, जब तक कि उनकी सरकार यहां पे मौजूद है तब तक वो रहेंगे, ठीक है। और अगर मान लो पीएम मोदी जी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, अगर वो कहते भी मुझे काम नहीं करना है, मुझे अपने मिनिस्टर्स पे भरोसा नहीं है, मुझे मेरे मिनिस्टर अच्छे नहीं लग रहे, या कोई भी बातचीत हो जाती है इस तरीके की जिससे उनको यूं लगे कि काम गलत हो रहा है, तब प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह दे प्रेसिडेंट को कि भाई मैं क्या कर रहा हूं? रिजाइन दे रहा हूं, त्याग पत्र दे रहा हूं, तो जितने भी 545 लोग बैठे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। यानी कि लोकसभा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। टाइम से पहले भी खत्म हो सकती है। यानी कि 5 साल से पहले अगर प्राइम मिनिस्टर को यूं लगता है कि भी काम अच्छे से नहीं चल रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? टाइम पीरियड से पहले भी उसको खत्म कर सकते हैं। तो इस चीज का अपने को विशेष ध्यान में रखना है। तो देखिए, लोकसभा में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली कि इसका हेड कौन होता है, सेशन क्या होता है। हमेशा एक बात और याद रखना कि जो सेशन होते हैं तो पहला सेशन जो बनता है वो बनता है किसमें? यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो उनकी पहले सेशन को संबोधित करता है, एड्रेस करता है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो लोकसभा में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं, जिसमें हमने हेड भी पढ़ लिया और इसके जो मेंबर्स होते हैं, इसकी मीटिंग होती है, इनका टेन्यूर होता है, इनका टाइम पीरियड होता है, या इनकी एज लिमिट क्या होती है, ये सारा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आए तो वो आएगा 6 नंबर का आपकी बोर्ड की क्लास में, ठीक है। और आर्टिकल जरूर याद करने हैं। आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 93, आर्टिकल 109 है, आर्टिकल 110 है, ये सारे के सारे याद रखने हैं। क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है कि लोकसभा की स्पेशल पावर क्या है, तो लोकसभा की स्पेशल पावर अभी मैंने आपको बताया क्या है, आर्टिकल नंबर 110 यानी कि मनी बिल। मनी बिल यानी कि धन विधेयक। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। 5 से 6 पॉइंट्स हमने इसके बारे में पढ़ लिए। और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें हमने लेजिस्लेचर के अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के कितने पार्ट बताए मैंने? वैसे 3 पार्ट हैं, पर प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका में रखा गया है। और यहां पे क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? लोकसभा को पढ़ा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा। अगर ना समझ में आए तो आप इस वीडियो के बाद में कमेंट कर सकते हैं कि आपको जो चीज समझ में नहीं आई है, तो उसके कमेंट का हम रिप्लाई भी देंगे। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि यहां पे मैंने एक बुक का नॉलेज के साथ साथ मैंने आपको सिंपली भी बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मेरे साथ बने रहना है तो आगे से आगे वीडियो देखते चलिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके जितने भी चैप्टर हैं उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, बस शर्त एक है कि आपको साथ मेरे साथ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।